everyone. So welcome to the next lecture of SQL, राइट। सो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि पहले डेटा को किस तरह से स्टोर करते थे। पहले हम लोग फाइल सिस्टम यूज़ करते थे, अब हम लोग जो SQL करने वाले उसमें RDBMS यूज़ करने वाले, ठीक है। सो इसका कुछ एडवांटेजेस था, है ना, और वहाँ पे जितना भी डिसएडवांटेजेस था फाइल सिस्टम का, वो क्या हो जाता था, वो एक तरह से एडवांटेज हो जाता था किसके लिए, RDBMS के लिए, ठीक है। RDBMS का और भी एडवांटेजेस हो सकते हैं, राइट। RDBMS के लिए लेटेस्ट एडवांटेजेस और क्या, ये इसमें भी बहुत ही फास्टर था, डेटा शेयरिंग आसानी से हो जाता था, ठीक है। तो इस तरह से था। अब हम लोग बेसिक थियोरेटिकल पार्ट में अब घुस रहे हैं, डेटाबेस, डेटा मॉडल, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और SQL, ठीक है। ये क्या है, आपका डेटाबेस है, ठीक है। ये क्या है, डेटाबेस है। ये आपका डेटा मॉडल है, ये DBMS है, और ये आपका क्या है, ये डेटाबेस है, ये डेटा मॉडल, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और ये स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज SQL, राइट, ठीक है। अब क्या होने वाला है, सबसे पहला डेफिनेशन जो है आपको डेटाबेस का समझना है। डेटाबेस का डेफिनेशन आपको समझना है, ठीक है। तो DB मतलब डेटाबेस, ठीक ना। तो डेटाबेस होता क्या है, इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन और डेटा विच इज़ टिपिकली स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर सिस्टम इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है। ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा, ठीक है। एक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, ऑफ इन्फॉर्मेशन या डेटा। डेटा मतलब क्या होता है, डेटा इज एनी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, कल बताए हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ क्या, इमेज हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, वर्ड्स हो सकता है, ठीक है, पिक्स हो सकता है, इमेजेस हो सकता है, वीडियोस हो सकता है, राइट। विच इज़ टिपिकली स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका डेफिनेशन था, ठीक है, यहाँ पे। तो ये डेफिनेशन आपको हर जगह यहीं पे मिलेगा, यही डेफिनेशन हर जगह आपको मिलेगा, और आपको भी यही लिखना है कहीं पर भी अगर आपसे कोई पूछे तो डेटाबेस क्या होता है। तो अभी हम लोग एक थोड़ा सा किसी एक एग्जांपल को लेंगे और उसको समझेंगे भी। अभी हम लोग एक स्कूल का डेटाबेस को समझेंगे, ठीक है, कि स्कूल का डेटाबेस कैसे काम करता है। या फिर तो हम लोग ये भी समझ सकते हैं क्या, वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट स्कूल डेटाबेस, उसके वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट समथिंग लाइक ऑफिस, या जहाँ पे वर्क स्पेस, इसका डेटाबेस कैसे काम करता है। तब आप लोग बहुत अच्छा से समझेंगे कि डेटाबेस क्या है और डेटाबेस में टेबल्स क्या है ना। अभी हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, क्या, डेटा मॉडल पे, ठीक है। डेटा मॉडल इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, डेटा मॉडल एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो ये समझना है डेटा मॉडल क्या होता है, ठीक है। इसका एकदम बेसिक समझना है, ज़्यादा इसके अंदर डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे टेक्निकल एक्सपर्टीज़ लेने आए हैं, ना ही थियोरेटिकल एक्सपर्टीज़, ठीक ना। तो डेटा मॉडल क्या होगा, ठीक है। अगर डेटा मॉडल आपसे कोई पूछ ले, ठीक है, तो ये दो तीन तरह का ज़्यादातर होता है, ठीक है। सबसे पहला मॉडल क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका हायरार्किकल मॉडल, ठीक है। हायरार्की मेंटेन होता है, ठीक है, हायरार्किकल मॉडल, ठीक है। एक होता है आपका क्या, नेटवर्क्स होता है। और एक होता है आपका रिलेशनल मॉडल, ये है आपका इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये तीन तरह का होता है, ठीक है। तो इस तरह का और भी कुछ टाइप्स हो सकते हैं, लेकिन उतना जाने का ज़रूरत नहीं है, आप लोग को डीप जाने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी हम लोग समझते हैं हायरार्किकल क्या होता है। जैसे कि हम लोग क्या होता है, जैसे कि इसका एग्जांपल क्या है, सबसे एक अच्छा एग्जांपल है हायरार्किकल डेटा मॉडल का, क्या, ट्रीज़, ठीक है। ट्री डेटा स्ट्रक्चर एंड ऑल वो सब यूज़ होता है, ठीक है, इसके अंदर। न नेटवर्क में क्या होता है, नेटवर्क में जो है डेटा को जो हम लोग इसमें स्टोर करते हैं, किस तरह से, रिकॉर्ड्स के हिसाब से स्टोर करते हैं, या तो पॉइंटर्स की मदद से स्टोर करते हैं, ठीक है। पॉइंटर्स की मदद से डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्रीज, ठीक है, डेटा इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रीज। और ये जो है आपका जो मेन, जो अभी आप लोग पढ़ने वाले हैं, ये है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्या, रिलेशनल। यहाँ पे डेटा इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ क्या, इन फॉर्म ऑफ टेबल्स, ठीक है। समझ में आ रहा है। कल जो हम लोग आर डी बी एम एस लिख रहे थे, ठीक है। तो आर डी बी एम एस बोल रहे थे कल। तो DBMS क्या होता है, DBMS होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS क्या होता है, डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। और आर डी बी एम एस क्या हो जाएगा, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यानी कि एक ऐसा डेटाबेस जहाँ पे डेटा टेबल्स का फॉर्म में स्टोर्ड है। रिलेशन का मतलब क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। रिलेशनल वर्ड का ही मीनिंग होता है टेबल्स, ठीक है। ये याद रखना है, ठीक है, MCQ में पूछा जाता है, ठीक ना। रिलेशन, टपल, ये सब पूछता है आपको, कार्डिनलिटी क्या होता है, ये सब, ठीक है। तो रिलेशन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, ठीक है। तो RDBMS तो मतलब एक डेटाबेस, देखो डेटाबेस जो है, ये डेटाबेस जो हमको बनाना है,
डेटा का एक बेस बनाना है, मतलब बहुत सारा डेटा बनाना है, तो वो हम इसको हायरार्किकल फॉर्म में बना सकते हैं, उसको नेटवर्क का फॉर्म में भी बना सकते हैं, उसको रिलेशन का भी फॉर्म में बना सकते हैं। जब हम लोग डेटा को रिलेशनल के फॉर्म में बनाते हैं, मतलब टेबल्स के फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं, तो उसी को कहते हैं क्या, RDBMS, ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, इसका कुछ एडवांटेज था, इसका कुछ डिसएडवांटेज था। ठीक है, ये इसमें क्या था, इसमें डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्रीज, तो इसका क्या था, इसमें खराबी ये था क्या, खराबी एक था क्या कि इसमें में मेनी टू मेनी रिलेशनशिप हैंडल नहीं होता था। ठीक है, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप हैंडल नहीं होता था। तो ये सब चीज़ हम लोग आगे आगे पढ़ेंगे क्या होता है। ठीक है, लेकिन ये सब इसका डिसएडवांटेज होता है, हम आपको जाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, नेटवर्क में क्या था, ये रिकॉर्ड्स एंड पॉइंटर्स से तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जा रहा था डेटा हैंडलिंग। इसमें क्या है, ये बहुत ही RDBMS बहुत आसान है, क्यों, क्योंकि इसमें कोई पॉइंटर का कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, और इसमें नॉर्मल रिलेशनल अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट लगता है, और डेटा जो है इसमें टेबल्स के फॉर्म में स्टोर होता है। तो फिर हम लोग बहुत ही आसानी से विद द हेल्प ऑफ क्या, ये स्ट्रक्चर्ड क्वेरी language, with the help of structured query language we can work on the relational database management। ठीक है, बहुत ही अच्छा से टेबल से हम लोग डेटा निकाल सकते हैं और इन्फॉर्मेशन समझ सकते हैं। अभी हम एक एग्जांपल लेके आ रहे हैं जिससे कि हम लोग पूरा चीज़ समझेंगे कि डेटाबेस क्या हुआ और उसके अंदर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कैसे काम करता है। ठीक है, तो अभी हम लोग स्कूल का मैनेजमेंट सिस्टम को समझते हैं। ठीक है, चलो, तो चलो, वेलकम एवरीवन अगेन। ठीक है, तो ये एक इमेज है, ठीक ना, जहाँ पे हम लोग एक डेटाबेस को समझते हैं। ठीक है, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम डेटाबेस। ठीक है, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो हो क्या रहा है यहाँ पे, हम लोग समझते हैं एक चीज़। सबसे पहले समझो डेटाबेस होगा क्या। ठीक है, हम कल भी पहला क्लास में ही बताए हैं हल्का सा क्या, कि डेटाबेस क्या होगा। ये है आपका डेटाबेस। ठीक है, ये सबसे टॉप पे है आपका डेटाबेस, और इसके अंदर जो है बहुत सारे क्या होंगे आपके, बहुत सारे बड़े टेबल, छोटे टेबल, अलग अलग ढंग का टेबल्स होगा। ठीक है, समझ में आया, ये आपका डेटाबेस और ये आपका क्या है, टेबल्स है। ठीक है, और ये टेबल्स अपने आप में कुछ ना कुछ वजह से लिंक्ड होंगे। ठीक है, एक दूसरे से लिंक्ड होंगे ये टेबल्स। ठीक है, तो ये आपका डेटाबेस का कंसेप्ट है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, डेटाबेस मतलब कि इसके अंदर सारा डेटा स्टोर कर रहे हैं, और ये RDBMS है, और ये क्या है, RDBMS है। ठीक है, मतलब कि इसमें जो भी स्टोर करेंगे, इस डेटाबेस के अंदर जो भी डेटा यूज स्टोर करेंगे, जिस भी तरह का डेटा स्टोर करेंगे, वो किस फॉर्म में होगा, टेबल्स के फॉर्म में होगा, इसीलिए तो उसको RDBMS बोलेंगे, राइट। ठीक ना। तो सबसे पहले डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है, इट इज़ अ शेयर्ड कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा, शेयर्ड कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा। ठीक है, एक डेटा दूसरे से रिलेटेड होगा, ऐसे ही रैंडमली कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, दैट इज डिजाइंड टू मीट द ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स, मतलब क्या हुआ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसको बनाया जाता है और उसका नीड के हिसाब से उसको डिज़ाइन किया जाता है। एक डायग्राम करके आपका सिलेबस में भी कहीं ना कहीं आप पढ़े होंगे, या फिर आपको आएगा आगे चल के। ठीक है, तो इसमें यही चीज़ होता है कि आपको एक डायग्राम बनाना पड़ता है, कोई भी चीज़ आपको बोल दे। आज अभी जैसे कि हम लोग स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम कर रहे हैं, तो अभी हम लोग स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम समझते हैं। ठीक है, तो उसका जो इसका हिसाब है, तो वही चीज़ सेम टू सेम हम लोग हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए नहीं कर सकते हैं, हर एक के लिए कुछ ना कुछ अलग डिमांड्स होता है। ठीक है, तो स्पेसिफिकली उसका जो मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाता है, वो किसी ना किसी डिमांड पे डिपेंड करता है। ठीक, अब जैसे कि यहाँ पे स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम कैसे काम करेगा। ठीक है, तो स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में कि देखो, ये एक डेटाबेस हो गया। ठीक है, इतना बड़ा सा। ठीक है, डायग्राम है। ठीक है, और और क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, इसके अंदर बहुत सारा क्या है, ये सारे, ये इनको क्या कहेंगे, इनको कहेंगे टेबल्स। ये टेबल है, ये टेबल का नाम है। ठीक है, ये टेबल है और ये टेबल का क्या है, नेम है। ये सब क्या है, टेबल का नेम। ठीक है, ये सब टेबल का नेम से, ठीक ना। अब हम लोग समझ गए कि ये टेबल का नाम है। अब क्या होने वाला है यहाँ पे, यहाँ पे सबसे पहले अब स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में हमारे पास एक स्टूडेंट टेबल है, राइट, समझो इस चीज़ को। एक स्टूडेंट टेबल है। ठीक है, स्टूडेंट टेबल है, और उस स्टूडेंट टेबल में इतना सारा डिटेल्स है, एक होगा। ठीक है, स्टूडेंट का क्या होगा, स्टूडेंट का फर्स्ट नेम होगा, लास्ट नेम होगा, जेंडर होगा, एज होगा, उसका फ़ोन नंबर होगा, उसका ईमेल आईडी होगा, स्टूडेंट का ये क्या है, पास फेल या जो भी है। ठीक है, स्टूडेंट का पासबुक होगा या कुछ भी होगा। स्टूडेंट का ये आईडी है, ये पीके लिखा हुआ है। पीके का मतलब क्या मतलब आता है, प्राइमरी की। ये हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे क्या होता है। ठीक है, फिर शेड्यूल है, मतलब कि कब कौन सा क्लास होने वाला है, इसके बारे में डिटेल है। फिर इंस्ट्रक्टर है, मतलब क्या, टीचर्स के बारे में डिटेल्स है कि उसका नाम क्या है, उसका ये क्या है ना। फिर सब्जेक्ट्स है कि कौन सा टीचर क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहा है।
फिर कोर्सेज से कौन सा कोर्स कैसे चल रहा है, फिर ट्रांजैक्शन है, मतलब ये क्या है, ये फीस से रिलेटेड है। यहाँ पे और भी देखोगे तो बहुत चीज़ मिसिंग है, अभी भी क्या मिसिंग है, अभी अभी मैनेजमेंट के बारे में नहीं है, मैनेजमेंट डिटेल्स नहीं है। मैनेजमेंट मतलब कि मैनेजमेंट वाला लोगों का एक डिटेल्स होगा, है ना, जहाँ पे प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल, है ना, बड़े बड़े लोग जो होता है वीपी एंड ऑल, दो वो लोग के बारे में होगा इन्फॉर्मेशन। एक लाइब्रेरी टेबल भी बाकी यहाँ पे नहीं है। एक लाइब्रेरी नाम का भी टेबल तो हो सकता है कि कौन बच्चा कौन सा लाइब्रेरी कौन सा बुक बोरो किया, है ना। जैसे ही आप लाइब्रेरी में बुक बोरो करने जाते हैं, आपका आईडी इसके अंदर लिंक हो जाता है। तो फिर यहाँ से वो आईडी से आप पता चलता है कि अच्छा ये बुक इस बच्चा के पास है ना। आपका जो स्टूडेंट आईडी है ये तो ये यूनिक होएगा ना, स्टूडेंट आईडी हर किसी के लिए यूनिक होता है, इसीलिए उसको प्राइमरी की कहते हैं, ठीक है। हल्का सा भी बता दिया हम आपको। तो स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम इस तरह से काम करता है, राइट। तो स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में अभी और क्या हो सकता है, और खुद अपने से सोचो क्या हो सकता है। एक स्टूडेंट होगा, शेड्यूल होगा, इंस्ट्रक्टर होगा, टीचर होगा, एक प्रिंसिपल का हो गया, एक लाइब्रेरी का हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और क्या हो सकता है, एक पेरेंट्स का भी आप दे सकते हैं। ये एक्स्ट्रा एक स्टेप आगे जाकर के आप एक पेरेंट्स डिटेल भी ले सकते हैं, जिसमें कि पेरेंट्स और उसका बच्चा का नाम एक साथ होगा, ताकि जब भी किसी के साथ कॉन्टैक्ट करना हो इसमें पेरेंट्स का डिटेल्स होगा, है ना। बच्चा को अगर कुछ हो गया तो फिर पेरेंट्स का डिटेल्स यहाँ से निकाल के आप दे सकते हैं। एक आप यहाँ पे रिजल्ट का टेबल बना रिजल्ट रख सकते हैं, जिसमें कि हर एक साल का रिजल्ट यहाँ पे आप डिस्प्ले कराएं। तो बहुत सारा चीज़ हो सकता है, ठीक है। जरूरी कोई इसमें कोई परफेक्ट आंसर कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो जैसा ऑर्गेनाइजेशन का डिमांड है, मतलब कि जो स्कूल गया वहाँ पे स्कूल वाला तुमको बोला कि हमको बस ये 6 चीज़ चाहिए, तुम ये 6 चीज़ दे दोगे, लेकिन तुम अपना बेस्ट उसको बताओगे नहीं हमको ऐसा, अगर आप ये कर रहे हैं तो आप ये भी करिए, ये भी करिए, है ना। कैसे काम करता है, तो इसी तरह काम होता है। तो उसी तरह अगर आप स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम से समझे तो उसी तरह क्या है, एक ऑफिस मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, एक ऑफिस मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक ना। तो यहाँ पे ऑफिस मैनेजमेंट सिस्टम मतलब कि कोई भी कंपनी है उसका ऑफिस में क्या क्या होगा। सबसे पहले तो उसके अंदर जॉब्स होगा, है ना, कि जॉब है तो जॉब का आईडी होता है, एक यूनिक आईडी, उसका टाइटल है, उसका सैलरी है, उसका ये एक मिनिमम सैलरी होता है, एक मैक्सिमम सैलरी होता है। हर किसी को सेम सैलरी पे थोड़ी हायर करता है कंपनी, राइट। अब समझो यहाँ पे फिर उसके बाद फिर किस रीजन पे काम कर रहा है, किस किस कंट्री में उसका ऑफिस है ना। कौन कौन, ये डिपेंडेंट आईडी नहीं होगा, डिपार्टमेंट्स हो, हाँ डिपेंडेंट आईडी कि हाँ, कि मतलब कोई एम्प्लॉय है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो कोई भी इम्प्लॉयज़ है, इम्प्लॉयज़ मतलब कि उस ऑफिस में कौन कौन काम कर रहा है, तो उसका नाम क्या है, ईमेल क्या है, ये क्या है, सैलरी क्या है ना। और उसका डिपेंडेंट कौन है, मतलब उसका पेरेंट्स का नाम या उसका वाइफ हस्बैंड का नाम, है ना, ये सब। फिर वो कौन सा डिपार्टमेंट में काम कर रहा है ना, एचआर डिपार्टमेंट में काम कर रहा है कि आईटी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है कि सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, किस डिपार्टमेंट का आदमी है। फिर कहाँ लोकेशन है, उसका एड्रेस क्या है। इसके अंदर भी बहुत चीज़ देखोगे तो एक सैलरी डिपार्टमेंट मिसिंग है ना। एक सैलरी करके हो सकता है जहाँ तुम डाल सकते हो, इसके अंदर फिर एक अलग अलग डिपार्टमेंट डाल सकते हो जैसा तुम सोच सकते हो, ठीक है। तो यहाँ हो क्या रहा है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सारा चीज़ क्या है, टेबल का नाम है, ठीक है। हर एक टेबल एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है किसी ना किसी वजह से। हम लोग आगे चल के सीखेंगे अभी, ठीक है, धीरे धीरे। अभी अभी अगर थोड़ा सा समझ में आ रहा है तो भी ठीक है। बस हम एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि हो कैसे रहा है, ठीक है ना चीज़। समझ में आया। तो इसी तरह से हम लोग मैनेजमेंट सिस्टम करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पूरा आपका, ये पूरा का पूरा को क्या कहेंगे, डेटाबेस कहेंगे। ये पूरा का पूरा को क्या कहेंगे, डेटाबेस कहेंगे। इसके अंदर जो ये सब इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स है वो हम लोग क्या कहेंगे, रिलेशनल कहेंगे। तो इसीलिए दोनों मिल के क्या बनाता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। अब अगला क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, RDBMS एंड SQL का सारा कंसेप्ट सीखेंगे, मतलब सारा थियोरेटिकल नॉलेज लेंगे, जो कि एक टेक्निकल टर्म्स जो यूज़ होता है RDBMS में और SQL में, ठीक है। तो डेटाबेस समझ में आ गया क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, ये होता है, ठीक है। उसका फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अगर है, डेटाबेस तो यहाँ भी देखो डेटा स्टोर हो रहा है, ठीक है। यहाँ भी डेटा स्टोर हो रहा है, लेकिन एक मैनेज सिस्टम बनाए हैं हम लोग, एक सिस्टम पे उसको लेके आए हैं, एक मतलब एक सिस्टम बनाए हैं, मतलब कि हाँ ये डेटा ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। तो मतलब क्या हुआ, एक चीज़ है लॉजिकली रिलेटेड डेटा अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन डिमांड, जैसा ऑर्गेनाइजेशन चाहता है, जैसा ऑफिस वाला चाहता है, जैसा स्कूल वाला चाहता है, वैसा हम बनाएं, ठीक है। तो वो हो गया आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। एक सिस्टम हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। कोई भी डेटा को कैसे हैंडल करना है, कैसे मैनेज करना है, कैसे रखना है, किसी भी डेटा को किस तरह से रखना है, ठीक है। तो यही है। तो मैं जैसे कि अगर आप समझेंगे तो DBMS का एक डेटाबेस होने का प्राइमरी चीज़ें क्या होगा, मतलब कि कोई भी कंपनी डेटाबेस बनाएगा क्यों। सबसे पहला बात तो क्या, उसको डेटा स्टोर करना है अपना, है ना, कहीं पे एक अच्छा से, है ना। अब तो वो कागज़ वाला ज़माना तो चला गया ना, पेन पेपर वाला ज़माना चला गया, राइट। तो क्यों उसको करें, क्योंकि उसको डेटा स्टोर करना है, ठीक है। डेटा को स्टोर करना है क्योंकि कंपनीज का डेटा बहुत यूज होता है, और उसके अंदर क्या होता है, PII डेटा होता है, मतलब पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला डेटा होता है। उसको हमको अच्छा से इनक्रिप्ट करके स्टोर करना है, ताकि कोई भी किसी के हाथ में ना लग जाए, ठीक है। फिर एक बार डेटा जब स्टोर हो गया तो फिर डेटा के साथ हम लोग बहुत सारा मैनेजमेंट कर सकते हैं, राइट।
मैनेजमेंट इन व्हाट सेंस? मैनेजमेंट मतलब कि डेटा से के साथ हम लोग, हमको कुछ भी व्यू करना है, किसी के बारे में जानना है, तो उस टेबल से हम लोग डेटा निकाल के देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमको यहाँ पे सिक्योरिटी भी लाना है, क्योंकि हमको सारा डेटा को अच्छा से इनक्रिप्ट करके रखना है। बैकअप भी एक बना लेंगे, है ना। हर डेटाबेस का एक बैकअप बनता है। मान लो कि ये डेटाबेस खराब हो गया कुछ होने के कारण, तो तुम्हारा सारा टेबल्स भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि टेबल्स है कहाँ, टेबल्स तो डेटाबेस के अंदर ही है ना। तो अगर डेटाबेस में कुछ दिक्कत हो गया तो फिर टेबल्स खराब हो जाएगा, इसीलिए एक बैकअप बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये सब चीज़ है। तो इसके अलावा आई डोंट थिंक ज़्यादा इस पे जो आप लोगों को डीप जाना चाहिए, ठीक है। 15 मिनट से ज़्यादा का लेक्चर हो गया, ठीक ना। तो इसमें एक थियोरेटिकल पार्ट है और एक 15 मिनट का एक और थियोरेटिकल पार्ट वाला लेक्चर ले लेंगे, और उसके बाद हम लोग डायरेक्टली कहाँ पे जंप करेंगे, डायरेक्टली कोडिंग में जंप करेंगे, ठीक है, डेटाबेस। और जब तक तुम लोग देखोगे नहीं रियल में तब तक समझोगे नहीं, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग डायरेक्टली चलेंगे, हम लोग और भी थोड़ा मोड़ा थियरी है, ठीक है, वो उसको हम लोग देखते हैं, एंड देन वी कैन स्टार्ट। ओके, थैंक यू।